उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के पागबड़ा थाना क्षेत्र के गांव रतनपुर कला के राजकीय इंटर कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर जिलाधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां उन्होंने अपने प्रधानाचार्य का तबादला रोकने को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए एडीएम सिटी आलोक कुमार वर्मा से मुलाकात की और अपनी मांगों से अवगत कराया। आपको बताते चले कि गाँव रतनपुर कला के राजकीय इंटर कॉलेज में लगभग 500 बच्चे अध्ययनरत हैं और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा 4 टीचर की व्यवस्था की गई थी। बच्चों का कहना था कि हमारे स्कूल में अभी और अध्यापकों की तैनाती की जानी चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की तैनाती करने के बजाय उनकी प्रधान अध्यापिका का ही तबादला कर दिया गया। बच्चों का कहना था कि हमारी स्कूल की प्रधान अध्यापिका ने 1 साल का समय पूरा हो जाने के बाद स्कूल में बच्चों की संख्या 500 से ऊपर कर दी। उन्होंने घर घर जाकर बच्चों को एकत्र किया और नए सत्र में हमारे स्कूल में 501 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए स्कूल में अध्यापक अध्यापिकाओं की कमी है, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा उनके हितों को अनदेखा करते हुए उनकी ही प्रधान अध्यापिका को हटा दिया गया, जिसको लेकर छात्र छात्राएं काफी गुस्से में दिखाई दे रहे थे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर छात्र छात्राओं द्वारा अपनी मांगों से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। जिला प्रशासन की ओर से बच्चों से मिले एडीएम सिटी ने सभी छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया और समझा बुझाकर घर भेज दिया। पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले को लेकर काफी हैरानी जाहिर की जा रही थी, क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली में इतने सारे बच्चे भरकर कचहरी कैसे पहुंच गए, क्योंकि स्कूल टाइम में बच्चों के स्कूल से निकलना काफी मुश्किल भरा है। लेकिन सभी बच्चे स्कूल से निकलकर जिला मुख्यालय तक पहुंचे, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसकी बिंदुवार जांच की जाएगी और जो लोग दोषी होंगे पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों से इस मामले का कारण भी जाना जाएगा। कलेक्ट्रेट के मुशायरा ग्राउंड में मौजूद रहे बच्चों द्वारा बताया गया। सर, हमारी एक टीचर थी बबीता मेहरोत्रा, वो एक प्रिंसिपल थी, तो उन्हें 15 दिन पहले प्रिंसिपल के पद से हटा दिया गया, तो उन्हें ओनली टीचर रखा गया था। तो वो टीचर को वो टीचर का उनका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, तो वो वहीं पर चली गई। तो हमने मान लिया हाँ वो चली गई, लेकिन हमारे लिए टीचर भी तो होनी चाहिए ना। हमारे स्कूल में 2 टीचर हैं ओनली, और हमारे स्कूल में बच्चे हैं 550 से ऊपर ही होंगे, शायद 550 से ऊपर बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। आप बताइए कैसे हैंडल कर पाएंगे वो 550 बच्चों को। और हमें कुछ नहीं पढ़ाया जाता। 15 दिन से हमारी मंजूरा मैम गई हुई हैं, इंग्लिश की टीचर थी और होम साइंस की, तो हमें इंग्लिश भी नहीं पढ़ाई गई और होम साइंस भी नहीं पढ़ाई गई। हम चाहते हैं हमारे स्कूल में टीचर वही आए जो पहले थे और उनसे एक्स्ट्रा आए। हम नहीं चाहते कि हमारी टीचर कहीं और को जाएँ। बहुत अच्छी थी, मतलब पढ़ाती बहुत अच्छा, समझा कर पढ़ाती थी हमें। और हमारा इस बार हाई स्कूल है, बोर्ड के एग्ज़ाम है। क्या कहा अधिकारी? उन्होंने बोला कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए, हम उस पर एक्शन लेंगे और आपकी टीचर को वापस करेंगे। और मतलब जब तक वो टीचर नहीं आ रही आपकी, जब तक हम 2 टीचरों को और भेज देते हैं। मजबूर हुए आप? सर, उनकी क्या खूबी बताएं हम आपको? आप ये मतलब उनके अंदर दुनिया की ऐसी कोई खूबी नहीं है जो उनके अंदर नहीं है। सारी हमारे बारे में इतना सोचती हैं वो कि बहुत ज़्यादा। हमें नहीं लगता हमारे जो न्यू प्रिंसिपल हैं वो हमारे बारे में इतना सोच पाएंगे। हम इसलिए चाहते हैं वो टीचर हमारी बैक आए। गांव रतनपुर कला के बच्चों के जिला मुख्यालय पहुंचने की सूचना पर जिला मुख्यालय पहुंचे ग्राम प्रधान रतनपुर कला नजाकत हुसैन द्वारा अपनी बात को रखा गया। प्रधान जी, क्या मामला है? कहां पहुंचे थे बच्चे और आप जो आए पहुंचे, क्या मामला है? ये मामला है ग्राम रतनपुर कला का। तो यहाँ पर जो बच्चे थे राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, और ये जो वहाँ पर प्रधानाध्यापक थी बबीता मैडम, उनके स्थानांतरण को रोकने के लिए सब लोग आए हुए हैं और इसमें कोई दुराई नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत की है बच्चों के लिए। वहाँ केवल 50 बच्चे पढ़ते थे पहले, और लगभग 1 साल में 600 बच्चे करीब हो गए हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन ने बात की है तो क्या मान रहे हैं आप? पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि आप निश्चिंत रहिए, जो भी है उन्होंने मेहनत की तो उसका फल मिलेगा और उनको दोबारा से वहीं पर फिर दोबारा से रखा जाए। अब आप लोग जा रहे हैं? अब हमने सब लोगों को बच्चों को समझा दिया और सबको हम लेकर वापसी उनको भेज रहे हैं कि आप वापसी जाएंगे। बच्चों के अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे? बच्चों के अभिभावकों से यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों को जो भी है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिलवाएं, ना कि धर्म में इंटरेस्ट कराएँ। उसमें ज़्यादा वो नहीं होनी चाहिए। बच्चों को जो है पढ़ाई पर मेन ध्यान देना चाहिए। और अभिभावक भी बहुत प्रसन्न है उनको लेकर, मैडम को जिनका स्थानांतरण हुआ है, उनको वो चाहते हैं कि वो फिर से दोबारा पुनः वहीं पर आ जाए। बुधवार को कलेक्ट्रेट के मुशायरा ग्राउंड में मौजूद रहे बच्चों को समझा रहे सीओ सिविल लाइंस द्वारा सभी बच्चों से खुशमिजाजी से बात की गई और बच्चे भी उनसे मुलाकात कर रहे थे। इस दौरान बच्चों ने सीओ सिविल लाइंस के साथ फोटो खिंचवाई, तो वहीं सीओ सिविल लाइंस द्वारा सभी बच्चों से कहा गया कि अभी उन लोगों को अच्छी पढ़ाई करनी है और अच्छी पढ़ाई करने के उपरांत उन्हें एक अच्छा अधिकारी बनना है।
सीओ सिविल लाइंस की बात सुनकर बच्चे काफी प्रभावित हुए और बच्चों द्वारा कहा गया कि बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे और सर की तरह बनकर दिखाएंगे। कुल मिलाकर स्कूली बच्चों के प्रति पुलिस का अंदाज काफी बेहतरीन दिखाई दिया और बच्चों द्वारा भी पुलिस प्रशासन की बात पर भरोसा दिलाया गया। वहीं सीओ सिविल लाइंस द्वारा सभी बच्चों को भरोसा दिलाया गया कि बच्चों की मन की बात उन्होंने सुनी है और अब वे बच्चों को जल्द ही खुशखबरी देने जा रहे हैं। सभी बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दें और अच्छी पढ़ाई करने के बाद वे अपने स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। रतनपुर कला के राजकीय इंटर कॉलेज के इस प्रकरण को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार दुबे से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया। प्रकरण ये है कि विगत वर्ष अगस्त महीने में जनपद में 5 राजकीय विद्यालय संचालित किए गए, उनमें से 4 इंटर कॉलेज थे और एक हाई स्कूल था। शासन स्तर से ये निर्देश प्राप्त हुए थे कि उन विद्यालयों में अन्य राजकीय विद्यालयों से शिक्षकों को संबद्ध करके शिक्षण कार्य प्रारंभ कराया जाए। राजकीय हाई स्कूल हुसैनपुर छिरावली से 2 शिक्षक को वहाँ पर संबद्ध करके और अन्य विद्यालयों से भी 2 शिक्षक संबद्ध करके वहाँ पर शिक्षकों की व्यवस्था की गई, शिक्षण कार्य प्रारंभ किया गया। वर्तमान में राजकीय हाई स्कूल हुसैनपुर छिरावली में छात्र संख्या 200 से ज़्यादा हो गई है। वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझे पत्र लिख करके मुझसे अनुरोध किया कि हमारे यहाँ विज्ञान के बच्चे ज़्यादा हैं, 200 से ज़्यादा हैं, हमें शिक्षक की व्यवस्था कराई जाए। तो इनकी लिखित सहमति पर इन्होंने लिख करके दिया कि हमें हमारे मूल विद्यालय में वापस किया जाए। तो हुसैनपुर छिरावली की प्रिंसिपल की लिखित डिमांड और इनकी लिखित सहमति के आधार पर इनको इनके मूल विद्यालय में वापस किया गया है। इनका स्थानांतरण नहीं किया गया है, बल्कि संबद्धीकरण निरस्त करके इनके विद्यालय में वापस किया गया है। अपनी जगह पर सही है कि उनके टीचर जो कल हटाया गया वहाँ से, उनका संबद्धीकरण समाप्त किया गया, उसका प्रतिस्थानित शिक्षक उनको दिया जाए जिससे कि उनका शिक्षण कार्य बाधित न हो। एडीएम सिटी सर ने, डीएम साहब ने मुझे आदेश दिया है कि तत्काल आज ही वहाँ शिक्षकों की व्यवस्था की जाए जिससे बच्चों का अध्ययन बाधित न हो। आज ही हम वहाँ पर शिक्षक की व्यवस्था, 2 शिक्षक की व्यवस्था कर देंगे। अब देखिए, ये तो प्रकरण कल ही मेरे संज्ञान में आया, ये एक जांच का विषय है। बिना जांच हुए इस बारे में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। जांच की जाएगी और जिसकी भी भूमिका होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।